दोस्तों, पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है 16 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 के बीच में है। कुल पदों की संख्या 650 और क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। तो 650 पद है। अच्छा, इसमें है पीटी मेंस होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ चैनल पे। आरबीआई रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 फॉर 650 650 पोस्ट, यानी 650 सीट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टोटल पोस्ट 650। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है असिस्टेंट का पोस्ट का निकला वैकेंसी। इसमें 650 पद है। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट है 16 फरवरी 2026 यानी 16/2/2026 से। लास्ट डेट है फॉर रजिस्ट्रेशन 8 मार्च 2026 यानी 8/3/2026। लास्ट डेट फॉर पेमेंट फ़ी 8/3/2026 यानी 8 मार्च 2026 तक लास्ट डेट है। प्री एग्ज़ाम जो होगा 11 अप्रैल 2026 11/4/2026 को होगा। मेंस होगा 7 जून 2026 यानी 7/6/2026 को। फ़ी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 450 रुपया, SC ST PWBD और एक्स कैंडिडेट के लिए 50 रुपया, 100 में प्लस GST 18% एक्स्ट्रा लगेगा। पेमेंट मोड होगा पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ़ी मोड। एज होगा 20 वर्ष मिनिमम 1/2/2026 तक और मैक्सिमम होगा 28 ईयर्स मैक्सिमम होगा। ओबीसी को 3 साल छूट हो जाएगा तो 31 वर्ष और SC ST को 33 वर्ष। डिसेबिलिटी जो होगा फिजिकल डिसेबिलिटी उसको 10 साल का छूट है, 28 से 38 साल, और एक सर्विस को 50 साल तक बढ़ सकता है। असिस्टेंट में जनरल यूआर का सीट है 346, EWS का 58 पोस्ट, OBC का 99 पोस्ट, SC का 110 और ST का 37 है। टोटल 650 पद है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, पास क्लास फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। फिजिकल हैंडीकैप्ड SC ST के लिए केवल क्वालिफाइंग होना चाहिए, 45% पास होना चाहिए इन द एग्रीगेट एंड द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC, माने पर्सनल कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग भी आना चाहिए उसको। सीट का आवंटन है स्टेट कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल एंड नेम ऑफ द वैकेंसी, नेम और नंबर ऑफ वैकेंसी। ऑफिस है अहमदाबाद में है। SC में 0, ST में 4, OBC में 6, EWS में 2 और जनरल 8। टोटल पद है 20 अहमदाबाद में। बेंगलुरु में है SC में 0, ST में 4, OBC में 9, EWS 2 और जनरल 10। टोटल 24 सीट है। वहीं भोपाल में है SC 1, ST 5, OBC 0, EWS 3 और जनरल 21। टोटल है 30 पद। भुवनेश्वर में है SC 3, ST 4, OBC 2, EWS 1 और जनरल यूआर का है 8। टोटल है 18 पद। चंडीगढ़ में है SC 5, ST 0, OBC 5, EWS 2, जनरल या यूआर का 8 और टोटल पद है 20। चेन्नई में है SC का 13, ST का 1, OBC का 12, EWS 5, जनरल 22। टोटल 53 पद है। गुवाहाटी में है SC का 2, ST का 9, OBC का 7, EWS 5, जनरल जो है 15। टोटल 36 पद है। हैदराबाद का है SC का 2, ST का 0, OBC का 3 और EWS 51, जनरल का 5 और टोटल है 11 पद। जयपुर में है SC का 2, ST का 1, OBC का 2 और EWS 1, जनरल 5। टोटल 11 पद। जम्मू में है SC का 0, ST का 1, OBC का 4, EWS का 1, जनरल का 4। टोटल 10 पद है। कानपुर और लखनऊ में है SC का 14, ST का 0, OBC का 11, EWS 5, जनरल यूआर का 20। टोटल 50 पद है। कोलकाता में है SC 3, ST 2, OBC 0, EWS 2, 22 जनरल है और टोटल 29 पद है कोलकाता में। मुंबई में है SC 54, ST 21, OBC 25, EWS 24, जनरल 144। टोटल है 249 पद। नागपुर में है 2,
SC का 2, ST का 5, OBC का 1, EWS 1, जनरल UR 8 और टोटल 17 पद। न्यू दिल्ली में है SC का 6, ST का 0, OBC का 6, EWS 4, जनरल UR 33, टोटल है 49 पद। पटना में है SC 3, ST नहीं है, 0 है, OBC 5, EWS 1, जनरल 8, टोटल 17 पद है। तिरुवनंतपुरम में है SC 0, ST 0, OBC 1, EWS 0, जनरल 5, टोटल 6 पद है। टोटल पद जो हो गया SC में जो है टोटल पद 110, ST में है 37 1, OBC में है 99, EWS 58, जनरल UR का 346, टोटल 650 पद है। अब पे के लिए स्टार्टिंग बेसिक पे है 29,000, 17,000, 3 34,100, उसके बाद 2,140, यानी बढ़ते बढ़ते 42,260, उसके बाद फिर 2,720 ऐड होगा तो 58,580 और उसके बाद 74,590 तक जाएगा ही। जो 29,000 है उस पर HR 15% DA भी मिलेगा। मैक्सिमम जो है ये सिलेक्शन है, प्री होगा, PT होगा, मेंस होगा और प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लाइव फोटो है, वेब कैम से देना है या मोबाइल से कर सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ 20 KB से 50 KB JPEG या JPG से करना है। फॉर्मेट जो होगा 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर, डायमेंशन होगा 200 से 230 पिक्सल। स्कैन सिग्नेचर का होगा 10 KB से 20 KB, फॉर्मेट 140 से 60 होगा। और लेफ्ट थंब जो होगा उसका 20 KB से 50 KB, फॉर्मेट 240 से × 240 इन 200 DPI और 3 × 3 विड्थ या हाइट होगा, हाइट विड्थ 3 × 3 होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज 50 से 100 KB का होगा, फॉर्मेट 800 से × 400 इन 200 DPI और 10 × 5 सेंटीमीटर विड्थ हाइट होगा, विड्थ 10 हाइट होगा 5, 10 × 5। हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, हमें IM जो रहेगा वहाँ पर नाम अपना लिखिएगा। RBI की वेबसाइट है www.rbi.org.in है, यह है आप ऑफिशियल वेबसाइट। और परसेंटेज जो है CGPA या OGP या CPI रहेगा, जो CBSE ICSE में होता है। 6.75 अगर CGPA रहेगा तो एग्रीगेट इसको 60% मानेगा, 6.25 रहेगा तो 55%, 5.75 रहेगा तो 50% मानेगा आपको परसेंटेज, जो क्वालिफिकेशन में मांगा है 50%। PT जो होगा MCQ, ये CBSE वाले के बिहार बोर्ड का तो डिक्लेयर ही रहता है। PT जो है MCQ होगा, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा 20 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी होगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, यानी टोटल क्वेश्चन 100 को होगा PT में और 100 नंबर का होगा 60 मिनट, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग। मेंस एग्जाम जो होगा MCQ, टेस्ट ऑफ द रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का 30 मिनट देगा रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा 30 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क का होगा 30 मिनट और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क का होगा 25 मिनट। कंप्यूटर जो होगा ये होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का 20 मिनट, यानी कि टोटल जो होगा 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा और टाइम टाइम जो हो गया होगा 135 मिनट, यानी 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन रहेगा 200। लैंग्वेज, उसके बाद तीसरा फेज में जो होगा मेंस का था और तीसरा जो होगा वह लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें कैंडिडेट प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी हैव टू द अंडर गो ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। The LPT language proficiency test will be conducted in official local language of the states concerned as detailed in the appendix 1। यानी आप वहीं से भरेंगे जहां जिस भाषा को आप जानते होंगे, वहां का लोकल लैंग्वेज भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट मिलेगा। तमिलनाडु में जाए तो तमिल लेगा, इसलिए जो हिंदी भाषी वाले हैं वह हिंदी भाषी
राज्य है वहीं से भरेंगे, बिहार, यूपी से भरेंगे, न्यू दिल्ली सबसे भरेंगे, मध्य प्रदेश से भरेंगे। इसी के साथ मैं याद लेता हूँ, पीके पार्थिव से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।